वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि पता है आपको, हम लोग इडुटेरिया का जो न्यू बुक आया है 2025 फोर्थ एडिशन, उसका बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम लोग आज सेट नंबर 41 डिस्कस करने वाले हैं। तो सेट नंबर 41 में प्रीवियस ईयर इंक्लूड किया गया है, जो 60 से 62वीं बीपीएससी हुआ था। 12 फरवरी 2017 को कंडक्ट हुआ था ये एग्ज़ाम। तो उसमें जितना भी बिहार रिलेटेड क्वेश्चन था वो इस सेट में इंक्लूड किया गया, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 41 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। तो जीविका बिहार सरकार की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहल है और इसका संबंध जो था वो रोजगार सृजन से और गरीबी उन्मूलन से, वित्तीय समावेशन से, इस तरीके का बहुत सारा एम है, ठीक है, जीविका के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कि बिहार में स्पर परियोजना का संबंध है। तो यहाँ पे हमने SPUR का फुल फॉर्म लिख दिया है, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो ये किससे संबंध है? तो ये नगर निगम वित्त से संबंध है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नगर निगम वित्त से, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे बिरसा मुंडा के बारे में पूछा है कि उनको सोते हुए कब पकड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। 3 फरवरी डेट याद कीजिएगा, 1900, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा नंबर क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो ये पर्सनालिटी के बारे में पूछा है कि ये किनके बारे में है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीलभद्र याजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7वां नंबर कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो ये कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में ही अवस्थित है उदंतपुर शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था वो था बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो था नान्यदेव, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, नान्यदेव जो थे वो कर्नाट वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है नालंदा विहार का विध्वंस किया था। तो नालंदा विहार को जो डिस्ट्रॉय किया था वो था बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नालंदा जो विहार था उसे जला दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए एक ही एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछ दिया है, कर्नाट वंश का संस्थापक और फिर पूछ दिया इस वंश का अंतिम शासक कौन था कर्नाट वंश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि सिंह। तो आप दोनों फैक्ट याद कर लीजिएगा, नान्यदेव जो थे वो संस्थापक थे और हरि सिंह देव जो थे वो अंतिम शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेश्वर। चंदेश्वर ही राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं। नेक्स्ट है उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। तो पुस्तक और उनके लेखक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो उद्वंत प्रकाश के जो लेखक है वो हैं मौली कवि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मौली कवि। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच में सिंचाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से ही बिहार के बीच में सिंचाई होती है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो तेल नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तेल नदी जो ट्रिब्यूटरी है वो महानदी की ट्रिब्यूटरी है तेल नदी, ठीक है। तो महानदी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा
उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र या फिर सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र वो है भागलपुर जिला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भागलपुर। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोकामा। मोकामा कहाँ है, तो ये पटना जिला में है। नेक्स्ट है आपका 20वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। नेक्स्ट है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 ईस्वी में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से सेट 41 में जो टोटल क्वेश्चन था वो 21 था। इस सेट में जो 60 से 62 में बीपीएससी हुआ था 2017 में, उसमें जो भी क्वेश्चन था बिहार का वो इंक्लूड था इसमें। तो इस तरीके से ये सीरीज अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।